बता दीजिए कितनी ज्यादा मेहनत आपको करनी पड़ी इसमें? जी मेहनत बहुत ज्यादा लगी। अभी मेरा अटेम्प्ट पहला था लेकिन ड्रॉप ईयर था। हाँ। जी। कितने बजे तक पढ़ते थे? पहले तो सुबह सुबह क्लासेस करते थे पूरे दिन भर। हाँ। ऑनलाइन क्लासेस, उसके बाद से सारा कुछ रिवाइज करना था और क्वेश्चन प्रैक्टिस जो भी होता था। हाँ। वो सब करने के बाद लगभग 1-1:30 बजे तक हो जाता था। कोचिंग कहीं से? नहीं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे थे। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से? माले आपके बहुत ज्यादा पहना है, इससे बोर तो नहीं हुआ? नहीं, अभी ठीक है। अभी ठीक है। अभी तो बता रहे थे माले नहीं पहनाना। अभी ठीक है। अभी ठीक लग रहा है। एग्जाम में बहुत सारे बच्चे जो है जो ड्रॉप हो गए होंगे, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज यही है कि ये एग्जाम का पैटर्न ही कुछ ऐसा है कि रिजेक्शन का एग्जाम है। इसमें ड्रॉप होना एक बहुत नॉर्मल सी बात है। इसमें ऑर्डिनरी बात है फेल होना, जिसे हम कह सकते हैं फेल होना। इसमें कुछ नहीं, अगर कम स्कोर से रह गए हैं और अभी भी वही है ना, ठानी हुई है कि नीट ही करना है या डॉक्टर ही बनना है, तो अभी उसके लिए जाना चाहिए एक और ड्रॉप लेकर। अगर कुछ ज्यादा मार्जिन से आप पीछे रह गए हो तो फिर छोड़ देना चाहिए, किसी दूसरे करियर ऑप्शन के लिए जाना चाहिए। मुझे बता दीजिए, कुछ बच्चे जो है ना वो डॉक्टर ही बनना चाहते हैं, उनका अपने हिसाब से अगर आप बताओगे, जो आपकी एक्सपीरियंस रही होगी इस पढ़ाई में, कैसे बच्चों को पढ़ना चाहिए, किस के टाइम टेबल किस अंदाज से बनाना चाहिए उनको, और क्या कुछ उनको पढ़ना चाहिए इसमें? देखिए, इस एग्जाम की जो सबसे इम्पोर्टेंट डिमांड है वो स्पीड एंड एक्यूरेसी है। वो सब डेवलप करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा जो फिजिक्स और केमिस्ट्री है उनमें से क्वेश्चन प्रैक्टिस सबसे ज्यादा करनी होती है, और बायो में जो भी मेमोराइज करना होता है हर एक चीज को। बस इन्हीं सब चीजों की वजह से आप इस एग्जाम में सक्सेसफुल हो सकते हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डेली मस में आप लोगों का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान वानी वसीम। कल नीट के नताइज जो है वो सामने आए हैं और बहुत सारे बच्चों ने अपना लोहा जो है वो मनवाया था नीट के एग्जाम में, और कुछ बच्चों का जो वो मेहनत है वो रंग लाया। आज हम हैं रामनगरी शोपियां में, और रामनगरी शोपियां में मुहीब फारूक तांतरे जो बिल्कुल मेरे सामने है, जैसा दूल्हा सच के होता है बिल्कुल मुहीब को वैसे ही उनके घर वालों ने सजा के रखा है। और इसके गले में ये जो पैसों के हार लगे हुए हैं, ये इनके घर वालों की खुशी है। ये आप देख सकते हो, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बल्कि 5 से लेकर 10 मालों से मुहीब को सजा के रखा है। आखिर क्यों मुहीब ने ऐसा क्या किया? मैं तो इससे पहले ही कह चुका हूं कि कल नीट के नताइज जो सामने आए हैं, उन नताइजों में मुहीब की किश्ती भी पार लग गई। मुहीब बिल्कुल मेरे सामने है। मुहीब थोड़ा बहुत नर्वस हो रहा है। कैमरा से पहले ये कह रहा था कि मैं कैमरे के सामने नहीं आना चाहता हूं, तो बहुत जोर जबरदस्ती करके तो मुहीब को आखिरकार हमने कैमरा के सामने किया। ये मुहीब का फादर है। क्या नाम है आपका सर? फारूक अहमद तांतरे, गुलाम मुस्तफा तांतरे। तो ये मुहीब है, ये वही शख्सियत है, शोपियान का नाम इन्होंने रोशन किया है। और जो इस नीट एग्जाम में जो ड्रॉप हुए हैं, डेली मैच के प्लेटफॉर्म के थ्रू उनके लिए एक मैसेज है, आज नहीं तो कल सही। आज नहीं हुआ कल जरूर होगा। ये नहीं है कि आप नाबकार हो, नहीं, आप भी बहुत ज्यादा काबिल है, लेकिन लक कभी कभार साथ नहीं देता है, तो आप निराश मत हो जाइए। मैंने कहा है कि आज नहीं तो कल सही। क्या पता कल आप नीट के इस एग्जाम में कामयाब हो जाओगे और आपको भी मुहीब की तरह ऐसी घर वाले जो है मालों से सजाएंगे। ज्यादा बातें करेंगे नहीं, क्योंकि डायरेक्ट हम मुहीब के पास चलेंगे और हम डायरेक्ट जाने ही वाली है। और मुहीब का चेहरा देख लीजिए, ये कांप रहा है। लेकिन अगर हम इसको ज्यादा बातें सुनाएंगे तो ये ज्यादा कांप जाएगा। तो बेहतर यही है कि फ्रेंडली माहौल में हम इससे कुछ बातें करेंगे और फ्रेंडली माहौल में हम इससे उन बातों का जवाब लेंगे। पहले मुहीब साहब, डेली मैच के प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको बहुत ज्यादा मुबारक है, बहुत ज्यादा मुबारक है। तो पहले आप बता दीजिए कि पहले से स्टार्टिंग में ये एक शौक था, ये ड्रीम था कि नहीं पढ़ना है लेकिन डॉक्टर ही बनना है, या कुछ और था? जी, ऐसा नहीं है कि ड्रीम था, लेकिन एक बेटर करियर अपॉर्चुनिटी के तौर पर मैंने इसको ऑप्ट किया था। पहले 11th और 12th में मैंने PCM सब्जेक्ट था। उसके बाद 12th के एंड में मैंने बायो ऑप्ट की थी, और उसके बाद पहले अटेम्प्ट में अब नीट क्लियर हो गया। नीट क्लियर हो गया? नहीं, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि देखो 8th 9th 10th का जब बच्चा स्कूल में होता है तो उसका अभी ये नहीं पता होता है कि मैं स्कूल जाता क्यों, है ना। कभी कभार आप किसी भी स्टूडेंट को बोलो या किसी भी कॉलेज वाले स्टूडेंट को बोलो, उसको बोलो कहाँ जा रहे हो, अरे ऐसे ही देते हैं कॉलेज में 3 दिन, उसको पता ही नहीं मैं जा क्यों रहा हूँ, मुझे करना क्या है, मुझे आखिर में मेरा फ्यूचर क्या होगा। देखो 8th 9th 10th में, क्या 10th के बाद आपने ये सोचा होगा कि नहीं डॉक्टर बनना है, नहीं इंजीनियर बनना है, या पहले से ये एक मतलब होता है ना, कोई इंस्पिरेशन होता है कोई डॉक्टर, नहीं आप डॉक्टर बनना है,
या बीच में ये ख्याल आया नहीं डॉक्टर बनना है? नहीं, बीच में ऐसा ख्याल आया। कब, किस क्लास में आया? 12th के एंड में। क्या सोच के और क्या देख के ये आया ख्याल? मैंने पहले ही बोला कि एक बेटर करियर अपॉर्चुनिटी के तौर पर मैंने इसको ऑप्ट किया था। बेटर करियर तो करियर में अगर आप इंजीनियरिंग में भी जाओगे वो भी अच्छा करियर है, अगर आप आईपीएस में भी जाते वो भी अच्छा करियर है, लेकिन डॉक्टर ही आपने वो क्यों एक चुना? नोबल प्रोफेशन है, इसीलिए मैंने इसको ऑप्ट किया था। इंजीनियरिंग से बेटर मुझे लगा इसीलिए। अच्छा, इसी मुझे बता दीजिए कितनी ज्यादा मेहनत आपको करनी पड़ी इसमें? जी, मेहनत बहुत ज्यादा लगी। अभी मेरा अटेम्प्ट पहला था लेकिन ड्रॉप ईयर था। हाँ। जी। कितने बजे तक पढ़ते थे? पहले तो सुबह सुबह क्लासेस करते थे पूरे दिन भर, हाँ। ऑनलाइन क्लासेस। उसके बाद से सारा कुछ रिवाइज करना था और क्वेश्चन प्रैक्टिस जो भी होता था, हाँ। वो सब करने के बाद लगभग 1-1:30 बजे तक हो जाता था। कोचिंग कहीं से? नहीं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे थे। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जी। से। अच्छा, मुझे बता दीजिए स्कूलिंग आपकी कहाँ से हुई है? स्कूलिंग मेरी हुई है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रामनगरी शोपियान से। अच्छा, हाँ जी। 5th से लेकर 12th तक? नहीं, 8th से लेकर 9th से लेकर 12th तक। 8th तक मैं था शाहिमदान इंस्टीट्यूट रामनगरी शोपियान में। अच्छा जी। अच्छा, मुझे बता दीजिए पेरेंटों का कितना ज्यादा रोल रहा इसमें? पेरेंट्स का तो ऑब्वियसली हर एक है ना, एवरी बिट ऑफ सपोर्ट पेरेंट्स की तरफ से था। जो भी रिसोर्सेज या जो भी कुछ मोटिवेशन जो भी होता वो पेरेंट्स की तरफ से ही मिला था। जी। नहीं, कभी कभार आपके मम्मा पापा या कोई रिश्तेदार ये बोलता था मुहिब सो जाओ, क्या हो गया, वालेकुम सुतारा कैरेक्ट साइड, अब सेहत का ख्याल रखा करो, कभी ऐसा मशवरा किसी ने दिया? कभी इनकी तरफ से कोई डिमोटिवेशन का फैक्टर नहीं आया, लेकिन हमेशा ये मोटिवेट करते थे। किस अंदाजे से? वही कुछ, मेरे फादर हमेशा मेरे पास ही बैठते थे यहाँ पर जब मैं पढ़ाई करता था। हाँ जी। मतलब किसी चीज की कमी महसूस होने नहीं नहीं, देते? कुछ नहीं। वही मुझे बता दीजिए जब रिजल्ट आपने देखा, पहले घर में किसने रिजल्ट आपका देखा? हम सभी साथ में ही बैठे थे। मतलब इकट्ठे सारे? हाँ जी, मेरे फादर ने भी पहले देखा था। अच्छा, जब ही देखा तो एकदम से कमरे में उछल के खड़ा कौन हुआ? उछल के मतलब आंसर की तो पहली आ गई थी, स्कोर सब कुछ पता था। हाँ, हाँ। बस अब रिजल्ट का वेट कर रहे थे तो नॉर्मल सा रिएक्शन था, ऐसा कुछ मतलब नहीं। आपकी तरह कोई किसी ने देखा या किसी ने आपको गले लगाया हाँ, वो या obviously फोन वो तो होता निकाले, ही। बोबो पफो होता है स्ट्रेट राव पास? हाँ जी, हाँ जी, ऐसा हुआ? हाँ जी। कितना अच्छा लगा था उस टाइम आपको? अच्छा वारिया असल अहन आ शुक्र अल्लाह ताला सुन अस गई खुश आज कि सोन बच्चस छु एम कर मेहनत आज यम बच्चा आज करन मेहनत अल्लाह ताला को तमिक फल आज रिश्तेदार भी फोन वोन में अहन क्या बोलो? रिश्तेदारों को सारी मुबारक कि जो ये पूरा प्रैक्टिस जो है कंप्लीट हो जाएगी, आपकी सिंपैथी और आपकी एम्पैथी, आपका अकीदा सही होना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल सही होना चाहिए। आपने पहले ही कहा कि जो पेशेंट होता है वो ऑलरेडी प्रॉब्लम में होता है, तो आपने जो दूसरा ग्रुप डॉक्टर्स का बोला, मैं उनमें से रहना चाहूंगा। जी बिल्कुल। हाँ जी। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो यूं तो हम कह ही चुके हैं कि कल नीट के जो नताइज सामने आए उनमें से मुहिब जो है इसने भी अपना लोहा जो है मनवाया था, और उनका लोहा मनवाने के बाद इसकी किश्ती जो है वो पार हुई है और ये सिलेक्ट हो गए हैं, और आने वाले वक्त में कुछ सालों के बाद इनको आप किसी अच्छे हॉस्पिटल में देखोगे एज अ डॉक्टर। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि हिम्मत मत हारें। मैंने बोला ना, आज नहीं तो कल से ही। वो कहते हैं मोहब्बत की नजर अहले वफा की शान पैदा कर, दिलों में हौसले और हौसलों में जान पैदा कर, ना हो माहौल से मायूस दुनिया खुद बना अपनी, नए आंधी नए किश्ती नए तूफान पैदा कर। ऐसे ऐसे विजुअल्स हम अब तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए आप दीजिए इजाजत। मैं हूं आपका मेजबान वानी वसीम, कैमरामैन शाकिर के साथ।